कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से पार्टी की उम्मीदवार है और बुधवार को सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। इस समय बड़ी खबर ये बनी हुई है। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहे हैं। अब उनके नामांकन पर्चे में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा सहित कई विधायक प्रस्तावक बने। खास बात यह भी कि अपने सियासी सफर से पहले 2004, 2007, 2009 में सोनिया को फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया था। तब सोनिया गांधी दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में से एक थी। राजस्थान राज्यसभा का रण, सोनिया गांधी का नामांकन दाखिल, संसद के उच्च सदन में सोनिया की एंट्री। रायबरेली अमेठी के बाद अब राजस्थान का सफर। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी मरुधरा के राज्यसभा चुनाव में अब बतौर कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उनको इस सीट से चुनाव लड़ाने और उनके नाम को लेकर पहले से कयास लग रहे थे, जिस पर नामांकन दाखिल होने के बाद विराम लग गया। सोनिया गांधी बुधवार सुबह जयपुर पहुंची और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद के उच्च सदन में राजस्थान से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा में नामांकन दाखिल किया। राजस्थान से कांग्रेस पार्टी की भूतपूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने अपना नॉमिनेशन दिया है और राजस्थान से भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य रहे। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है और हम आशा करते हैं कि उनकी सांसद बनने से राजस्थान में कांग्रेस मजबूत होगी और राजस्थान में जो कांग्रेस के अलावा जनता की समस्या है उनको प्रभावशाली ढंग से संसद में उठाएगी। राज्यसभा इज नॉट मेंट फॉर स्टेट्स। राज्यसभा कंट्री के लिए जो अलग अलग जगह पर बेस्ट टैलेंट है उसका उपयोग लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के अंतर्गत इसका किसी का क्या उपयोग हो सकता है, उस दृष्टि से ये निर्णय किया गया। 1998 से 2022 के बीच लगभग 22 वर्षों तक कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी 5 बार की लोकसभा सांसद हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी साल 1999 से लगातार लोकसभा सदस्य हैं। वर्तमान में यूपी की रायबरेली लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वे अमेठी से भी लोकसभा सदस्य रही हैं। यह पहली बार होगा कि वह संसद के उच्च सदन में जाएंगी। इससे पहले सोनिया गांधी लोकसभा की सदस्य रही हैं। ऐसा पहली बार होगा जब सोनिया गांधी राज्यसभा से प्रतिनिधित्व करेंगी। सवाल ये है कि रायबरेली की सीट का अब क्या होगा। जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा में एंट्री कर सकती हैं, लेकिन इससे पहले सोनिया गांधी का सियासी सफर जानते हैं। सोनिया गांधी ने 1997 में कांग्रेस की मेंबरशिप ली। इसके 62 दिन बाद 1998 में वे पार्टी अध्यक्ष बनी, तो 2017 तक सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष रही। यहाँ ये बता दें कि कांग्रेस में कोई भी इतने लंबे समय तक अध्यक्ष नहीं रहा। इसके बाद सोनिया ने 1999 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी और यूपी के अमेठी में चुनाव लड़ा। इस दौरान सोनिया गांधी दोनों जगह से चुनाव जीती थी, लेकिन सोनिया ने बेल्लारी की सीट छोड़ दी। साथ ही 2004 में अमेठी सीट से बेटे राहुल गांधी को चुनाव लड़वाया। इसके बाद सोनिया गांधी रायबरेली सीट पर शिफ्ट हो गयी। यही नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने 2006 में संसदीय सीट से इस्तीफा दिया। इसके बाद हुए उपचुनाव में सोनिया गांधी जीत कर भी आई। इस बीच राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि नेहरू परिवार का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। इससे पहले भी राजस्थान से कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ की राज्यसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। राजस्थान से उनके परिवार का लगाव रहा है और राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सौभाग्य है कि यहाँ से सोनिया गांधी जी को भी सांसद बनने का मौका मिल रहा है। मनमोहन सिंह जी को भी यहाँ से बनने का मौका मिला है। वेणुगोपाल जो आज जनरल सेक्रेटरी, उनको भी मौका मिलने को मिला। जो कांग्रेस के जो आज नीति निर्धारण करने में जो लोग हैं उनको यहाँ से सांसद बनने का मौका मिला है। तो उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि राजस्थान से कांग्रेस की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। सोनिया गांधी जी ने हम सबके आग्रह पर राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार का अपना पर्चा दाखिल किया है। हम सब ने उनका नॉमिनेशन कराया है। बड़ी खुशी की बात है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान से यहाँ पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं वो यहाँ से सांसद रहे हैं राज्यसभा के, और आज सोनिया जी ने अपना नामांकन भरा है। कांग्रेसजनों के लिए एक बड़ा खुशी का मौका है कि उन्होंने राजस्थान राज्य को चुना है सांसद बनने के लिए। लगभग 25 साल तक वो लोकसभा की सांसद रहीं।
और अब राज्यसभा जा रही है राजस्थान से, हम सबके लिए खुशी की बात है। इससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं, उसका मैं समझता हूँ एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा प्रदेश में भी और कार्यकर्ताओं के ऊपर भी। आम चुनावों में सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1991 के बाद पहली बार 200 से ज्यादा सीटें जीती और सत्ता में वापसी की। इस बार भी मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री बनाए गए। 2013 में सोनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर लगातार 15 साल रहने का रिकॉर्ड बनाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया और पार्टी के खाते में केवल 44 सीटें ही आई। तब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। बहरहाल सोनिया गांधी की राजस्थान के राज्यसभा के रण में एंट्री उनके और पार्टी के लिए कितनी फायदेमंद होगी, ये तो राज्यसभा और लोकसभा के रण के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो देखिए रिपोर्ट आपने देखी। अब देखिए संयोग और प्रयोग, सियासत के वो दो सिरे हैं जिसके इर्द गिर्द जीत हार की नीति रणनीति घूमती रहती है। अब जब लोकसभा चुनाव सिर पर है तो कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा प्रयोग किया है जिसकी अलग अलग व्याख्या हो रही है। ये प्रयोग है पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का। कांग्रेसी नेता इसे उत्तर भारत के लिहाज से बड़ा दांव बता रही है, लेकिन आपके लिए ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि क्या कांग्रेस के दावे में वाकई दम है। ये फैसला पार्टी की मजबूती के लिए लिया गया या मजबूरी में? बड़े सवाल। तो इसके जवाब पर बात करने से पहले एक फिल्म का जिक्र यहाँ करती हूँ और इसके जरिए सोनिया गांधी की राज्यसभा का आसान रास्ता चुनने का सार समझते हैं। 2 साल पहले यानी कि साल 2022 में एक फिल्म आई थी RRR। आप लोग वाकिफ होंगे और समझ गए होंगे, बड़े हिट फिल्म रही और फिल्म के गाने नाटू नाटू ने ऑस्कर जीतकर पूरी दुनिया में धूम मचाई। अब भारत में सिनेमा और सियासत दो ऐसी चीजें हैं जो लोगों के दिलों और दिमाग पर छाई रहती है। अब इस फिल्म की बात हमने इसलिए की क्योंकि अब जब कांग्रेस पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के सपने देख रही है तो उसके भी RRR फॉर्मूला अपनाया है। कैसे अपनाया आपको बताते हैं। मौजूदा राजनीति में कांग्रेस के लिए इसे RRR का मतलब है राम, राहुल और राज्यसभा। जी हाँ, यानी सवाल ये है कि क्या देश के राममय माहौल को भांपते हुए सोनिया गांधी ने राज्यसभा जाने का सुरक्षित फैसला किया? क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस ने मान लिया कि इस बार उत्तर भारत में उसकी सीट पिछली बार से भी कम हो जाएगी? या फिर कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये डर लग रहा है कि अगर पिछले चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी के हारने के बाद इस बार सोनिया भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाती है तो अब पार्टी को बड़ी फजीहत झेलनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। अब देखिए 22 जनवरी की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रही है, जहां हर भक्त राममय था, हर देशवासी के मन में बसी है। जब 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु राम अपने धाम यानी अयोध्या में विराजे, पीएम मोदी को रामलला का आशीर्वाद मिला और देश में चली राम लहर के बीच पीएम ने अब की बार 400 पार का नारा दे दिया। अब इत्तेफाक से रायबरेली उसी अवध का हिस्सा है जिसका केंद्र अयोध्या है। देखिए कांग्रेस जो है वो लगातार हर वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह कांग्रेस अपना अस्तित्व बचा सके, फिर चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा से उसका नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा करना हो, या फिर लगातार कोशिश की जा रही हो कि इंडिया अलायंस को स्थिर करने की कोशिश हो, क्योंकि देखा जा रहा था कि इंडिया अलायंस काफी मजबूती से सामने आई। 28 दल और उसके नेता इसमें शामिल थे और कोशिश ये कि इस बार बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में मात देने की। लेकिन इन सभी के बीच कांग्रेस का हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी फॉर्मूला जो रहा है वो ये है कि आला कमान बचाओ अभियान, और हमेशा सेफ साइड पर रहना कहीं ना कहीं उसके लिए भारी पड़ता दिखाई देता है, चाहे चुनाव विधानसभा के हो या लोकसभा के हो। अब अगर बात की जाए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तो गांधी परिवार से आने वाले सोनिया गांधी सबसे बड़ा नाम है जिस पर कांग्रेस संगठन टिका हुआ है। अब आपको ये बता दें कि अब तक नेहरू गांधी परिवार से सिर्फ 2 सदस्य ही राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। जी हाँ, और दोनों ही महिलाएं थी। इनमें से एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और एक उमा नेहरू है।
अब उमा नेहरू कौन है? उमा नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई श्यामलाल की पत्नी थी। 1962 में वह राज्यसभा की सदस्य बनी थी। राज्यसभा सचिवालय की ओर से 2003 में जारी किताब विमेन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में बताया गया कि उस वक्त की जितनी भी महिलाएं राज्यसभा पहुंची उनमें से उमा सबसे उम्रदराज महिला थी। और इसी कड़ी में 1967 में गांधी परिवार का एक और सदस्य राज्यसभा पहुंचता है और वो नाम था इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का, जो कि राज्यसभा सांसद रहते हुए प्रधानमंत्री बनी थी। जिसके बाद उन्होंने 1967 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की है। अब इसके बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी और अब फिर से संयोगवश तीसरी बार गांधी परिवार की कोई महिला सदस्य सांसद बनने जा रही है। अब आगे का सफर कैसा होगा ये आगे वक्त बताएगा। लेकिन रायबरेली वही सीट थी जहां से कभी सोनिया की सास इंदिरा गांधी चुनाव लड़ा करती थी। और हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी की, जो कि आप देख सकते हैं उम्मीदवार यहां पर बनी हुई है। 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार 4 बार रायबरेली सीट से सोनिया लड़ी और जीती। और इस बार सोनिया गांधी अब लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा से चुनाव लड़ेंगी। इससे यह तय हो गया है कि 57 साल बाद नेहरू गांधी परिवार की सोनिया गांधी राज्यसभा जाएंगी। अब सोनिया के लिए राज्यसभा चुनाव की राह कैसी है, इसका एनालिसिस हम करते हैं कि ये राह क्या उनके लिए आसान रहेगी। अब राज्यसभा के लिए राजस्थान में कुल 3 सदस्य चुनकर जाने हैं। 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा के विधायक इसके लिए वोट करेंगे। कांग्रेस ने यहां से सिर्फ सोनिया को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा अगर 3 उम्मीदवार उतारती है तो चुनाव की नौबत आएगी। वहीं भाजपा की ओर से 2 उम्मीदवार उतारने पर सोनिया का निर्विरोध राज्यसभा पहुंचना तय हो जाएगा। अब देखिए, कहीं ना कहीं उनके राज्यसभा जाने की खबर के साथ उनकी रायबरेली सीट को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सेहत और उम्र के चलते वो लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। लेकिन चुनाव ना लड़ने की वजह उनका खराब स्वास्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बीमारी से जूझते हुए ही 2014 और 2019 का चुनाव लड़ा। और इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के भीतर उठी G23 वाली बगावत की लहर को भी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में थामा। कांग्रेस पार्टी अब मानने लगी है कि सोनिया गांधी ने बहुत तपस्या कर ली, अब उनको और किरकिरी से रूबरू नहीं कराया जा सकता। 2 महीने पहले देखिए, सी वोटर ने एक सर्वे किया था, जिसमें रायबरेली में ये सर्वे किया, जिसके नतीजे सामने आया कि सोनिया के लिए 2024 का चुनाव मुश्किल हो सकता है। जबकि उनकी जगह प्रियंका को मैदान में उतारा जाता तो 39% लोगों का मानना है कि वह चुनाव जीत जाएंगी। जबकि उनकी जगह प्रियंका को मैदान में उतारा जाता है तो 49% लोगों का मानना है कि वह चुनाव जीत जाएंगी। और देखिए, 42% लोग मानते हैं कि यह सीट कांग्रेस हार जाएगी। अब प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं, इस पर भी अभी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। लेकिन देखिए, सोनिया के लिए पराजय से बुरा पलायन हो सकता था यहाँ पर, ये बड़ा सवाल, क्योंकि 1999 का चुनाव अमेठी से जीतने वाली सोनिया गांधी ने 2004 में यह सीट अपने बेटे राहुल के लिए छोड़ी थी। लेकिन 2019 में अमेठी का किला हारने के बाद राहुल ने केरल के वायनाड में ठिकाना बना लिया। अब सोनिया गांधी के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो रायबरेली में ही हार की आशंका के बीच संघर्ष करती या फिर दक्षिण भारत की किसी सुरक्षित सीट से लोकसभा के लिए चुनकर आती। अब सोनिया चाहती तो रायबरेली और दक्षिण भारत की किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकती थी, और सोनिया के लिए 2 सीट से चुनाव लड़ने का फैसला भी रायबरेली हारने के समान ही होता। अब ऐसे में उन्होंने पलायन को सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि राज्यसभा में जाने से सोनिया गांधी और कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा ये आपको बताते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की राजनीति में जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। लोकसभा में जहां विपक्ष बिखरा बिखरा सा है, वहीं राज्यसभा में ये ज्यादा संगठित और नजर आता है।
अब देखिए चुनाव के बाद लोकसभा की सूरत कैसी होगी, शायद ये कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा सस्पेंस नहीं है। अब ऐसे में सोनिया के लिए लोकसभा में संघर्ष करने से बेहतर है कि वह राज्यसभा में चली जाए, जहां राज्यसभा से भी तो वह संसदीय दल को नेतृत्व दे सकती है। जी हां, और उनके इस फैसले से लोकसभा में राहुल गांधी को ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में वे ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करेंगे, यानी कि राहुल गांधी, और इस तरह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाजपा के सामने एक एक गांधी तो होगा ही। रणनीति आप समझ रहे हैं ना कि यदि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस का एक एक ही सांसद बचे और यदि वो गांधी हो तो भी कांग्रेस के दोबारा जीवित होने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का देखिए डीएनए सब जानते हैं, गांधी परिवार से ही बनता है। यदि इस परिवार की एक कोशिश भी बची रही तो उससे एक पूरी कांग्रेस तैयार की जा सकती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि सोनिया गांधी का राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भरना और बीजेपी का केवल 2 उम्मीदवार मैदान में उतारकर निर्विरोध निर्वाचन को आसान कर देना आखिर बीजेपी की किस रणनीति का हिस्सा है, ये काफी सोचने वाली बात है। अब सोनिया के लोकसभा से राज्यसभा जाने को कैसे देखें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हारे कई नेताओं ने समय समय पर राज्यसभा में शरण ली है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, 1984 का चुनाव हार गए थे, फिर 86 में राज्यसभा पहुंचे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे अब राज्यसभा के सदस्य हैं, दिग्विजय सिंह भी उसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन सोनिया गांधी यदि राज्यसभा में जाती है तो वो इस श्रेणी में नहीं आएंगी। उनका ये ट्रांसफर सम्मानजनक तो रहेगा, लेकिन कांग्रेस की दृष्टि से ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। अब ऐसे समय में जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने का फैसला डिफेंसिव ही कहा जाएगा। उत्तर भारत के जिन राज्यों में कांग्रेस का भाजपा से सीधा मुकाबला है, वहां तो पार्टी का सुपड़ा ही साफ होता दिख रहा है, जबकि पंजाब जैसे राज्य में भी वह अपनी सीटें गंवाती नजर आ रही है। अब ऐसे में सोनिया गांधी का रायबरेली सीट छोड़ना उत्तर भारत में कांग्रेस वोटरों की आखिरी उम्मीद जो है वो तोड़ता है। तो देखिए, इस तरह हमने आपको बताया कैसे सोनिया गांधी का राज्यसभा में जाना कांग्रेस के लिए शायद रणनीति हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति से सामने आती है जब राज्यसभा चुनाव होते हैं, वो देखना अभी लाजमी होगा। लेकिन आज तो बेधड़क शो में हमने 2 अहम मुद्दों पर चर्चा करी और उसका विश्लेषण किया, एनालिसिस की। आज तो बेधड़क शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सच बेधड़क के साथ। जय श्री राम।